बुनसेरा, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार। हम आप हमारी क्विज़ कर रहे हैं देखने के लिए किस तरह से हमें जुमले को समझना है, पढ़ना है और कैसे जवाब देना है। तो देखते हैं जुमला क्या कह रहा है। ये कह रहा है spazio percorso nel tempo di reazione, जो फासला गुज़रता है रद्द-ए-अमन वक़्त। अभी कोई बंदा गाड़ी चला रहा है। अभी यहाँ पे मोहम्मद रिज़वान ने गाड़ी चलाई, उसको एक खतरा नज़र आया, बिजली गिर के दरख्त गिर गया। उसने तौबा तौबा उसने फ़ौरन ब्रेक पे पैर दबाया, लेकिन इस दौरान में अगर वो 80 की स्पीड में चला रहे थे, मोहम्मद रिजवान को रेस के पर पैर निकाल के ब्रेक पे पैर दगाने के लिए 1 सेकंड लगा था, लेकिन 1 सेकंड में इतना फासला गुजर चुका था, ठीक है? तो बोलते हैं जो फासला गुजरता है रिएक्ट टेम्पो दी रिएक्शन रिएक्ट करने के वक़्त पर quella percorso वो फासला होता है जो गुजरता है al momento della percezione di un situazione di pericolo। percezione मतलब क्या? जब आपको पहली बार एहसास होता है कि खतरा है। quello di inizio della front और जहां पे आपने ब्रेक लगाने की शुरुआत की है। ये जो फासला गुजरता है इसे हम कहते हैं रद्द अमन वाला फासला। spazio percorso nel tempo di reazione। समझ आ गई तो गर्दन ऐसे करो। समझ आई सब लोगों को? कोई भी चीज मेरे समझाने के बावजूद आपको आपको बराबर समझ ना आए तो हाथ उठा लीजिएगा। मैं बड़ा सब्र करता हूं, मैं दोबारा बता दूंगा आपको। ठीक है, ये लाइव क्लासेस चल रही है, चंद लोग करते हैं ऐसा तो फायदा उठाना। सब जगह लाइव क्लासेस मिलती भी नहीं है वैसे। तो दोबारा सुन लो। lo spazio percorso nel tempo di reazione è quello percorso dal momento della percezione di una situazione di pericolo e quello di inizio della frenata। और ये vero है। Next. Spazi riservati alla fermata e alla sosta dei veicoli per persone invalide मतलब क्या? ये मजदूरों की पार्किंग की बात हो रही है। वो जगह जो बनाई गई है मजदूर को पार्क करने के लिए spazi riservati alla fermata e alla sosta di persone invalide। अगर आप वहाँ पे गाड़ी पार्क करोगे, अगर आप सोचता नहीं पता, अगर आप पार्क कर रहे हो वहाँ पे, comporta उसका नतीजा होगा tra l'altro मतलब जुर्माना के अलावा sottrazione di punti della patente मनफी होगी आपके लाइसेंस की पॉइंट की। बिल्कुल, अगर आपने मजदूरों के पार्किंग में पार्क किया, तो ज़रूर आपको क्या कहते हैं, पॉइंट काटेंगे डेफिनिटली। कभी भी मत करना। अगर आपको जल्दी भी होती है ना, आपको नजर आएंगे कि अक्सर ये खाली होते हैं और बाकी सारी पार्किंग भरी होती है और ये बहुत करीब होते हैं दरवाजे के, तो गलती से उधर पार्क मत कर देना। जरूरत पड़े तो सड़क के बीच में पार्क कर दो, उधर मत करना कभी भी। अगर कर दिया तो निकलते हुए थोड़ा बहुत लगड़ा थोड़ा बहुत लगड़ा के आगे चलना, वरना को लगेगा झूठ, पता चल गया कि बैग कोई जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन नॉर्मली क्या होता है ना, कि वहां पे आपकी गाड़ी के पास साइन होनी चाहिए, वो वाली, वो परमिशन होती है ना। मैं पता है आपको, बहुत 10 साल पहले मैं हेल्प करता था। 2 घंटे मैं कुर्बान करता था अवाम के लिए, हेल्प करने के, तो मजदूरों को ले जाता था। तो मेरे पास वो साइन थी। तो वहां पे मैं जहाँ पे भी पार्क करो, पता है, उनको जुर्माना नहीं मिलता। अगर हम वो लोग मजदूर लोग किधर और पार्क करेंगे ना गलती से, और वो टाइम गुजर गया, कोई जुर्माना नहीं देता हमको। तो एनीवे, तो दोबारा सुन लो, ये वेरो है। Sosta negli spazi riservati alle fermate e alla sosta di veicoli per persone invalide comporta tra l'altro la sottrazione di punti della patente, ये वेरो है। पता है कभी कभी मैं सिखाते वक्त ना कभी कभी कुछ चुटकुला बोल देता हूँ, कुछ कुछ। पता है क्यों? क्योंकि अगर मैं हमेशा एक एक तरह से बात करूंगा ना, तो आपका ध्यान भटक जाएगा। अगर मैं कभी कभार मजाक मस्ती करता हूँ और दोबारा आपका ध्यान यहाँ पे आ जाता है, तो मैं ऐसी चीजें करता हूँ जानबूझ के, ताकि आपका फोकस हमेशा रहे स्क्रीन के ऊपर। आपको हैरानी होगी कितने लोग को लग रहा है कि फोकस करें, ऐसे बैठे हुए हैं, उनका दिमाग कुछ और, वो सोचते हैं, कल इधर जाना है मुझे, सुबह 6 बजे उठना है। ये मुझे पता है। मुझे मुझे नजर आता है कि कितने लोग मसरूफ होते हैं। लेकिन लग रहा है शक्ल तो मेरी तरफ है इनकी, लेकिन मुझे पता है उनको कुछ नहीं पता, कख नहीं पता मैं क्या बोल रहा हूँ। ये ऐसा होता है, इसके लिए मैं बोलता कभी कभार मैं ऐसे कर देता हूँ। Strade coperte di neve, बर्फ से भरे सड़कों पर occorre montare pneumatici per neve। जरूरी है कि आप टायर, सर्दी के टायर लगाओ तो सारे चार के चारों चार टायर लगाना। लेकिन जब संगलियां पिनानी है तो दो में पिनानी, पता है ना, सिर्फ रोते मत रीछी, जो टायर बाकायदा काम कर रही है। क्योंकि आपको पता है, आपके चारों के चार टायर काम नहीं करते हैं। अक्सर आगे वाली गाड़ी होती है वो फ्रंट व्हील ड्राइव होती है, मतलब आगे वाले टायर मेहनत करके गाड़ी को आगे पहुंचाते हैं, पीछे के टायर निकम्मे सिर्फ गोल घूमते, कुछ करते नहीं है। तो कहते हैं उधर आपने संगली पिनानी है, सही बात है। तो कहते हैं सुसरा देखो पैरती दे नेवे, बर्फ से भरे सड़कों पर ओकोरे जरूरी है मोन्तारे, या तो कर दो न्यूमाटिci per neve, सर्दी के टायर, सारे चार टायरों पे, तो tutte le rote oppure वरना catene संगलियां su rote motrici। बिल्कुल सही कह रहा है, ये दुरुस्त है ये। नेक्स्ट। ला पुलिस del casco, कास्को यानी हेलमेट, उसकी सफाई। हेलमेट गंदगी होती है, पता है कब गंदगी होती है? जब आप कोई खेती बड़ी वाली जगह से गुजरते हो, सबके कीड़े मकोड़े ऊपर लग जाते हैं, तो गंदा हो जाता है। तो कहते हैं उसको आपको साफ करना है, लेकिन ऐसा साबुन से साफ करो जो ज्यादा तहजाब बराबर ना हो, बहुत स्ट्रांग नहीं होना चाहिए। पता है क्यों? हेलमेट बनती है प्लास्टिक की,
तो कोई अगर कुछ ज्यादा कुछ स्ट्रांग डालते तो प्लास्टिक मुलायम हो सकता है, नरम हो सकता है, कमजोर हो सकता है। आप चाहते हो जिसको आपके सर को बचाना है वो कमजोर हो जाए? नहीं ना, हम नहीं चाहते। तो हम कभी भी ऐसे साबुन से नहीं साफ करेंगे जो उसको हेलमेट को कमजोर कर सके। तो कहता है पुलिस del casco deve essere effettuato, आपको करना चाहिए कौन detersivi यानी साबुन नॉन कोरोसिवी जो कोरोड नहीं करती। और ये बिल्कुल सही कह रहा है, ठीक है। अब ये जो साइन, जो भी साइन है गोल होती है, ब्लू होती है, हुक्म करने वाली साइन है। इसमें इधर क्या हुक्म किया गया है कि इस सड़क के ऊपर मेहरबानी करके 30 से कम ना चलाएं, ये मिनिमम स्पीड लिमिट है, इसके ऊपर चलाना है आपको। तो कहते हैं segnale raffigurato obbliga a mantenere la distanza minima di sicurezza, बोलते हैं आपने कम से कम आगे वाली गाड़ी के साथ 30 मीटर का फासला रखना है। ये 30 मिनट की हिफाजती फासले की बात नहीं कर रहा, ये अपनी तेजी की बात कर रहा है। बोलते minima di sicurezza di 30 metri del veicolo che precede, आगे वाली गाड़ी के साथ कट तो कट 30 मीटर दूर चलाओ कहता है ये, लेकिन गलत बोल रहा है। दोबारा सुन लो। Il segnale raffigurato obbliga a mantenere la distanza minima di sicurezza di 30 metri dal veicolo che precede, ये falso है। नेक्स्ट। लिमिटेड, अच्छा आपको पता है जब आप एक ऑटोस्ट्रादा में गाड़ी चलाते हो अकेले, आपकी तेजी कितनी होती है? अकेले गाड़ी चलाते वक्त अरसलान खुर्शीद, ऑटोस्ट्रादा में कितनी तेज चला सकते हो? 130 सर। शाबाश। और अगर आप एक रिमोर्क्यो खींचते हो तो आपकी तेजी क्या हो जाती है बिलाल खान? सर 100। नहीं, गलत सर है। 19। अभी आप तीर मारे जा रहे हो, खत्म। गलत हो गया, ये गलत जवाब है ये। वफा पक्का खान बताएं। आवाज नहीं आई आपकी। चलो साफी नहीं, सारा बताऊंगा, आवाज नहीं आ रही। 80। 80 होती है। तो जो बंदा अकेला गाड़ी चलाता है 130 चलाता है, उसके पीछे ट्रॉली आ गई तो वो 130 है। अगर ट्रॉली के बदले में वो कैरल अपेंडिचे है, जो एक तरह की ट्रॉली है जिसे गाड़ी का हिस्सा माना जाता है, तब रफ्तारी क्या होगी शाह फहद? सर जी सेम होगी अपेंडिचे के साथ। सेम मतलब कैसी? 130 होगी। 130 होगी। शाबाश। हाँ। शाबाश दिलावर, आप, मुझे पता है दिलावर आपको पता है, मैं देख रहा हूँ हाथ उठा रहे बार बार। शाबाश, जनून अच्छा है। तो करोड़ पेंदी ऐसी चीज होती है जिसे गाड़ी का हिस्सा माना जाता है। तो बेशक वो पीछे नजर आ रही है लेकिन उसकी रफ्तारी बिल्कुल गाड़ी में बराबर रहने वाली है, 130 ही रहेगी, ठीक है। तो बोलते हैं, और ये आपको एक और चीज याद है, अगर आप नॉर्मल सूरत हाल में गाड़ी चलाते हो तो आप 130 चलाते हो। बहुत जोरदार बारिश होगी या बर्फबारी होगी तो क्या करना चाहिए, कितनी तेजी कैसे होनी चाहिए? बोलो फशाफात। 110। 110 होती है। शाबाश। तो जब भी प्रेसिपिटेशन एटमॉस्फेयर के अंदर जो आसमान से कुदरती गिरता है बारिश या बर्फ के ओले, आपने खुद ब खुद 20 कम कर देना है। ऑटोस्ट्राडा में 130 के बदले में 110 हो जाएगा, और एक्स्ट्रा उर्बान में 110 के बदले में 90 होता है। ये अभी ये कुछ और ही बोल रहा है, ये कहता है limite massimo di velocità sull'autostrada è 120 km di बोलते 120 होती है ऑटोवेटर गाड़ी जो खींच रही कर l'appendice in caso di pioggia। गलत है, हमने सारी रफ्तारी बता दी है, 120 किसी की भी नहीं होती। तो ये गलत है, इसका सही जवाब 130 ही था। नेक्स्ट। uso delle luci di posizione, बोलते हैं आपको जब आप सड़क से गाड़ी बाहर पार करते हो तो पोजीशन वाली लाइटें ऑन करके जाओ। आपको लगता है जरूरत है? भाई सड़क पे होता तो कुछ अलग बात है, लेकिन सड़क से बाहर रखी गाड़ी को क्या, कौन सी लाइट ऑन कर, कोई भी लाइट ऑन करने की जरूरत नहीं अगर सड़क से बाहर गाड़ी है तो। uso di luci di posizione obbligatori di notte, बोलते लाजमी है रात के दौरान, durante la sosta fuori della carreggiata, जब आप पार करते हो सड़क से बाहर, लेकिन ये गलत है, ठीक है। तो देखो अभी आप, मैंने जो जो मैंने आपको बताया है उसके जरिए, और जो शुरुआत में मैं बताया था कौन से अल्फाज वेरो फारसों में आते हैं, अगर आप ये पूरा लिस्ट देखोगे तो बहुत सारी गलतियां कम हो जानी चाहिए आपकी, ठीक है। तो आप करना भी, प्रैक्टिस करते रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए मैं आपको अभी कल कल और परसों क्लास नहीं है, नहीं हमारे क्लास नहीं है, लेकिन जैसे 7 बजेंगे ना, आपका दिमाग बोलेगा कि मुझे क्लास में जाना है क्योंकि मुझे कुछ करना है लाइसेंस के हवाले। लेकिन आपको फिर याद आएगा कि आज छुट्टी है, लेकिन फिर आपके दिमाग को मायूस ना करें। 7 बजे बैठ के आप स्कीदा करना, क्योंकि आपको दिमाग को आदत हो जाती है कि मैं हमेशा 7 बजे कुछ ना कुछ करता हूं मेरी लाइसेंस के लिए। क्योंकि मैं आपको एक चीज समझाता हूं, किसी का हौसला बढ़ाना ना, हौसला बढ़ाना या जज्बात जज्बात बहुत ही बादलों की तरह आते जाते रहते हैं। हमारे जो ख्याल हैं वो भी काफी झूठ बोलते हैं। आपको पता है हर एक इंसान एक एक दिन में 60,000 उसके ख्याल आते हैं उसको, उससे 90% वो ख्याल वो कल वाले ही थे। मतलब आपकी जिंदगी बिल्कुल ऐसी जैसे कल थी वैसी दोबारा आज ही सोच रहे हो। तो इसके लिए अक्सर बदलता नहीं, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्यादा उसका पता मुझे ना दो। आपने क्या करना है, आपने एक प्लान बनानी है।
क्योंकि अगर अभी मैं कुछ कहूंगा आपका हौसला बढ़ जाएगा, 2-3 घंटे के बाद वो सोडा की बोतल की तरह भुश, और फिर खत्म हो जाएगा। फिर कौन क्या करेगा? इसके लिए बहुत, अगर आपके पास प्लान है तो आप अपने हौसले पर, ये आपके मेरा जज्बा पर डिपेंड नहीं करते, आप प्लान पर डिपेंड करते हो। जब आदत हो जाती है, पहले अच्छी प्लान बनाओ। जो इंसान अच्छी अच्छी आदतें बनाता है, पहले आदतें बनाओ, और उसके बाद में आदतें आपको बनाएगी, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप एक प्लान होना चाहिए। तो जब भी मेरी क्लास में आते हो, जब आपको नोटिफिकेशन आती है, आप क्लिक करने से पहले आप याद रखो कि मैं क्यों जा रहा हूं अंदर। मैंने अपने आप से क्या वादा किया था। देखो, हर एक इंसान उस इंसान की इज्जत करता है जो अपने जो बोलता है वो करता है, जो अपनी जबान का पक्का है। आप उसकी इज्जत करते हो कि नहीं करते हो? लेकिन अगर आप अपने आप को जो वादा किया है, आप खुद ही अगर बोलते नहीं यार, पता है क्या होता है, जब आपको बोलेगा अभी एक क्विज करनी चाहिए, तो कोई ना कोई बहाना निकलेगा, नहीं अभी दोस्त आ रहे हैं, चलो कल कर लेंगे, आज जरा थका हुआ हूं, आज कुछ ज्यादा बारिश थी, आज मुझे ठंडी लगी, हमेशा। क्योंकि इंसान का दिमाग नहीं बनता उसको कामयाब बनाने के लिए, उसको खुश करने के लिए। आपका दिमाग का सिर्फ एक मकसद है कि आपको जिंदा रखें। और इसके लिए जो भी चीज आपको तकलीफ देती है ना, आपका दिमाग हमेशा उससे दूर चला जाएगा, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसको तकल्लुफ हो। दिमाग आपको हमेशा तकल्लुफ से बचाने की कोशिश करेगा, लेकिन आप आपको पता है उसकी कोशिश तो अच्छी है, नीयत अच्छी है, लेकिन आपको मदद नहीं हो रहा। इसके लिए अगर आपके पास प्लान होगा ना, तो आप डिपेंड नहीं करते कि मेरे को हौसला है कि नहीं है, आप कर रहे हो क्योंकि करना है। जब नहीं कर, दिल करता फिर भी करो। तो हमारे जो ख्याल होते हैं ना, वो ड्राई है। आपके जज्बात है वो बड़े, क्या बोलते हैं, वो बहुत चंचल है, आते जाते रहते हैं। तो जब आप कोई चीज नहीं चाहते थे फिर भी आप शुरुआत करोगे ना, तो आपका जज्बा, मोटिवेशन बढ़ेगा। तो आप मोटिवेशन का इंतजार मत करो कि आप कुछ करना शुरू करो, आप करना शुरू करो, यकीन करो मोटिवेशन आ जाएगी। समझ आइए, मोटिवेशन आप पैदा कर सकते हैं जब आपको मजबूर करते हो, जो आप नहीं चाहते फिर भी कर रहे हो, तो आपकी बाद में मोटिवेशन फॉलो करेगी। आप, और प्लस छोटी छोटी चीज करो, मैं खाली एक ही कहता करता हूं बस, ज्यादा मत, बहुत 10-15 करने वाला हूं। ज्यादा मत करना, आपका दिमाग बोले झूठ बोल रहा है। खुद ही उसको पता है नहीं करने वाला। आप छोटी चीजें करो, और जब आपकी कामयाबी बढ़ती रहेगी, आपका आपका मोटिवेशन बढ़ता रहेगा, ठीक है? इस लिहाज से आप आगे बढ़ो, हमेशा याद रखें, ज्यादा भरोसा मत करना, एक प्लान रखो, और वो प्लान के हिसाब से चलना हमेशा। अब ना, मैंने अगर 7 स्केदे करने हैं, मेरे कौन से टाइम में करने हैं, अपने टाइमर लगा दो मोबाइल के ऊपर। और आपकी मोबाइल जब कुछ भी हो गया, आप बोलते जैसे बस अभी छोड़ दो, कुछ मुझे करने दो, 10-15 मिनट में स्केदा कर लेता हूँ। ये करोगे ना, तो यकीन करो बहुत ही जल्दी आपकी तरक्की हो जाएगी, ठीक है? मैं उम्मीद करता हूँ जो मैंने कहा आपके दिल में बैठ गया। आप अच्छा, हैव अ नाइस वीकेंड, एंजॉय करें। लेकिन काम करते वक्त, मेहनत करते वक्त स्केदे करते रहना, ठीक है? चलो, मैं हैव अ नाइस वीकेंड, बुना सेराता तुत्ती, ओके अरिवदेर्ची। सर, शुक्रिया। अल्लाह Have a हाफिज। nice day. अपना सना Good साथी। weekend. खुदा हाफिज।